नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल है ये, और आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत स्वागत करता हूं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लो, तो फिर आपको आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ तो आपके पूरे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु ये आपका मिलेगा प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्राकृतिक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तो दो से अधिक तत्व लोगे, निश्चित अनुपात में सहयोग कराओगे तो यौगिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यौगिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बन जाएगा? तो किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक आप शुद्ध पदार्थों को मिला दोगे तो मिश्रण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाएगा, सेमीकंडक्टर्स कहा जाएगा। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देके बताइए एक दो, आपको जो भी याद हो। कोई भी उपधातु या सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लेड। ऑप्शन नंबर सी लेड, ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट और आयोडीन, दोनों ये अधातु हैं और इनमें धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं और धातु ही चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, मतलब सेमीकंडक्टर है? आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ये आपका आईसी चिप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल जो इंटीग्रेटेड चिप सर्किट चिप चलती हैं हर चीज़ में यूज़ होता है सिलिकॉन का। जितनी भी आईसी चिप हैं हर चीज़ में आईसी चिप होती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो भी आप एलईडी देख रहे हैं सब में आईसी चिप का यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया राइट आंसर है। जल एक यौगिक है, ऐसा क्यों? तो जल या पानी एक यौगिक है, इसका कारण यह है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल का रासायनिक सूत्र बताइए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पानी का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती, बाकी सीमेंट, रेत, कांच में ऑक्सीजन होती है, मिट्टी के तेल में नहीं होती। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। तो अभी मैंने आपसे पानी का रासायनिक सूत्र भी पूछा था, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। H2O या पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है और वायु या हवा ये एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, तो वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है, अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पदार्थ की चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा, हमारे रक्त में भी प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कोई बता सकता है क्या? रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 35, 45 या 55? कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है रक्त में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टील, पीतल, रेत और हीरा, इसमें से रेत आपकी यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी रेत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण ये एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यौगिक की श्रेणी में आता है ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिश्रण नहीं है पूछा गया है। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बारूद होता है क्या?
तो बारूद जो है ये आपका मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी, बारूद मिश्रण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। कोयला क्या है? तत्व यौगिक या मिश्रण। तो कोयला जो है ये आपका तत्व है, ऑप्शन नंबर ए, कोयला एक तत्व है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा या डायमंड क्या है? तो हीरा भी एक तत्व की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर ए तत्व है हीरा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले ये कहा था कणाद ने कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर बी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका अमोनिया एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तत्व आपका हीरा एक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी हीरा राइट आंसर हो जाएगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक मिश्रण क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से इस्पात एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी इस्पात एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी आपको मैंने बता चुका हूं ये। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कक्षा में वो होते हैं आपके 2n²। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 2n² से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट आंसर हो जाएगा। पहले कक्षा में कितना होगा? तो n की जगह 1 रख देना तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने हो सकते? तो n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में n की जगह आप रख दीजिए 3, तो 3 तिरका 9 दूनी 18। ऐसे आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? तो ये जो सिद्धांत दिया गया था हुंड का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों का वेग और युगपथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत राइट आंसर है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्फा कण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की गई थी मिलिकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिलिकन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है आपका मेसोन कण, ऑप्शन नंबर डी मेसोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, राइट आंसर है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो तत्व के रासायनिक गुण ये आपके निर्भर करेंगे परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या कितनी है उस पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं आपके पाउली, ऑप्शन नंबर यहां पर बी पाउली न्यूट्रिनो के खोजकर्ता है, राइट आंसर हो जाएगा। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मैसोन के खोजकर्ता हैं आपके युकावा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी युकावा ने मैसोन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 17 होता है ना क्लोरीन का, तो 287, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 287 राइट आंसर है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर सी नाभिक होता है, राइट आंसर है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या राइट आंसर है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी ये आधारभूत अवयव हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एकधा आयनित कार्बन परमाणु के जो नाभिक होंगे उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए कार्बन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक
परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु का भाग नहीं है आपका फोटोन, ऑप्शन नंबर डी, फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो दोनों में विपरीत चक्रण पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण राइट आंसर है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो दूसरी कक्षा में अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर्मूला बताया है आपको 2n², याद रखना फॉर्मूला। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, नाभिक में कितने प्रोटॉन? तो भाई घटा दो सीधा सीधा, 12 में से 6 गए, 6 प्रोटॉन बच गए नाभिक में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 6 राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुविक संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान यदि ए है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो यदि आपको संख्या और द्रव्यमान दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा जितनी संख्या उतने इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुविक संख्या Z है तो Z इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यूरेनियम 92-235 में राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोटॉनों की संख्या आपकी 92, जो नीचे दी गई है ना 92, ये प्रोटॉन की संख्या दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए 92, नीचे प्रोटॉनों की संख्या आपको दी जाएगी। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बताओ। तो देखिए परमाणु संख्या जितनी होगी, अभी आपको बताया, जितनी परमाणु संख्या उतने आपके क्या, उतने आपके प्रोटॉन, तो परमाणु संख्या उतने आपके इलेक्ट्रॉन, तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11-11 और न्यूट्रॉन 12, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रिनो की संख्या बताओ। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए 238 में से 92 घटा देना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 146, ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। 92 हो गई प्रोटॉन की संख्या, टोटल हो गया उसका 238, और 238 में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी, ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी राइट आंसर हो जाएगा। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी, जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी अभ्यारण्य, ये आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। यहां पर ऑप्शन नंबर बी मेघालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हिमिस या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी, ये लद्दाख में है। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था तो वो जम्मू कश्मीर में था, अब इसका कुछ पार्ट लद्दाख में भी है, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है फुल फॉर्म, के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट ये भिलाई में है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भिलाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिसारी परतों के किनारों के कटाव द्वारा क्या निर्मित होता है? तो किनारों के जो टकराव होते हैं तो इसके द्वारा आपका पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है किनारों के टकराव के कारण। प्लेट टकराती हैं, जैसे हिमालय की भी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्लेटें टकराई तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर गई, धक्का देती गई तो पर्वत बन गए, बहुत बड़े पहाड़ बन गए। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रह गति के 3 नियम जो निकाले गए थे ये जोहानसन केपलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जोहानसन केपलर राइट आंसर है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका सतलुज नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सतलुज नदी राइट आंसर हो जाएगा। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका त्रिपुरा में है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, त्रिपुरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो गोपुरम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिव मंदिर, चिदंबरम, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिमाण है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्जलित बलों के कारण समुद्री तरंगें उठती हैं, ऑप्शन नंबर सी, समुद्री तरंगें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलूयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आलूयट्टू ये आपका नागालैंड का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वांगछू नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि भूटान से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की डैश
शैली है। तो ये जो शैली है ये आपकी नृत्य कला से संबंधित शैली है। ऑप्शन नंबर ए नृत्य कला से संबंधित शैली राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान की समुद्री तट से ऊंचाई सबसे अधिक होगी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में स्थान दिए गए हैं ऊपर, उसमें से जो रानीखेत है ये पर्वतीय स्थल है, ये आपका समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, कलकत्ता मुरादाबाद पटना से भी ऊंचा रानीखेत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपसे, देखिए पहले नीचे लिखा है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर बी असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? तो शंख नदी और दक्षिण कोयल की नदी के संगम से जो नदी बनी है वो है आपकी ब्रह्माणी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ब्रह्माणी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्ति और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं। तो ये सभी जो है ये पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पारिस्थितिकी विशिष्ट जो है विविधता राइट आंसर है। तमिलनाडु का वेलविल ओरी विजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो वेलविल ओरी विजा उत्सव ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी अगस्त का महीना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जादोपटिया झारखंड राज्य की डैश एक लोकप्रिय शैली कला है। तो जादोपटिया ये झारखंड राज्य की है और ये चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर बी चित्रकला शैली राइट आंसर है। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अंचार झील ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपरवटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन भूपरवटी का मुख्य तत्व नहीं, जो 8 मुख्य तत्व हैं उसमें से कार्बन नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां पर आपको जो गैसेस दी गई हैं इसमें से देखिए जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, सतह से सतह पर पाई जाने वाली ओजोन भी और नाइट्रस ऑक्साइड भी। हीलियम आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो जो गिरि नदी है ये यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा यमुना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो पिछोला झील जो है इसके तट पर उदयपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वार ज्वार का एक प्रमुख कारण है? तो ज्वार जो आते हैं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण आते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मार्गम कली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो मार्गम कली ये केरल राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राज्य राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। येरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो येरला, वरना और डिंडी ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर एक कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इडू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। तो जो इडू मिश्मी भाषा है ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। असम का राज्य पशु कौन सा है इनमें से? तो असम का राज्य पशु है आपका एक सिंग वाला गेंडा। ऑप्शन नंबर डी एक सिंग वाला गेंडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। तो सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का बहुत प्रसिद्ध जो है कला का आदि गुरु बोला जाता है और ये इस नृत्य शैली कुचिपुड़ी में बहुत ज्यादा अगुआ मतलब सबसे अच्छे आगे। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो जो चंदन का पेड़ है ये आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के लिए निम्न में से किस एक बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा TX2 अवार्ड 2020 में मिला था पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रयासों के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। TX2 अवार्ड मिला था पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। ग्लेशियर क्ले या मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? तो इन सब को मिला के बोला जाता है करेवा। जो ग्लेशियर की क्ले होती है मृदा होती है उसके बाद हिमोड के साथ सन्निहित होकर अन्य सामग्री के मोटे जो जमाव बन जाते हैं उनको करेवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेवा राइट आंसर है।
लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लेजिम नृत्य शैली ये आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपका किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी ये वाला कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, यह आपका उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितने मीटर होती है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। 10 के ऊपर -10 की घात या 10 के ऊपर -15 की घात, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आपको इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।